बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन इकराम, कुरुलुश उस्मान के तीसरे सीज़न का मेयार अब तक हमारी तवक्कुआत से भी बहुत बुलंद जा रहा है और ये सीज़न देखने वाले यकीनन यही कहेंगे कि जिसने ये सीज़न नहीं देखा वो पछताएगा कि एक ऐसे तारीखी शाहकार ड्रामे से महरूम है जो शायद ही दोबारा बन पाए। कुरुलुश उस्मान का पहला सीज़न तो देखकर शायकीन को मायूसी हुई थी और जो कमी पहले सीज़न में थी इसे महमद बोज़दैक ने दूसरे सीज़न में कुछ न कुछ पूरा करने की ज़रूर कोशिश की, मगर नाज़रीन इकराम इस तीसरे सीज़न ने तो तमाम उधार चुका दिया है। और इस सीज़न को इतना दिलचस्प बनाने में एक अहम किरदार जिसने अदा किया वो है आलिम शाह, जिसने इस सीज़न में एंट्री करके कमीनगी और अपनी साजिशों में सादुद्दीन कोपैक को भी पीछे छोड़ दिया है। वो इस तरह कि सादुद्दीन कोपैक ने कभी भी ये प्लानिंग नहीं की थी कि किसी बच्चे को उसकी माँ से जुदा कर दिया जाए, यानी कि सादुद्दीन कोपैक ने कभी ये जुर्रत नहीं की थी कि गुंदूज को हलीमा से जुदा करने का मंसूबा बनाया हो। तो सादुद्दीन कोपैक की सोच एर्तुगरुल गाजी से बदला लेते वक्त जहां तक नहीं पहुंची थी, वहां आलिम शाह की सोच उस्मान गाजी से बदला लेते वक्त पहुंच गई। और आलिम शाह जो कि सल्जूकी सल्तनत का वजीर है और तुर्कों की खुशहाली के नाम पर तुर्कमानों को बर्बाद करके उनकी ज़मीनें हथियाने और उन्हें मंगोलों का गुलाम बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा है, तो इस किरदार के शर से लोग इतने तंग आ चुके हैं कि महमद बोज़दैक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जा जाकर दुहाइयाँ दे रहे हैं कि बोज़दैक सर जी इस बाबे नू मार छड़ो। और अब जबकि किस्त नंबर 80 के ट्रेलर में आलिम शाह को उस्मान गाजी के तलवार मारने के मनाजिर ने मदाहों के दिलों को कुछ सुकून बख्शा है। इस किस्त में ऐसा मालूम होता है कि बड़े बड़े किरदारों का खात्मा होगा और नए आने वाले अदाकारों के लिए जगह बनाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सलजन खातून के बारे में कि क्या वाकई इनकी मौत दिखाई जा रही है और क्या सलजन खातून वाकई ये ड्रामा छोड़ रही हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नाजरीन इकराम, सलजन खातून के बारे में दो खबरें ऐसी हैं जिन्हें सुनकर आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब इनका किरदार इस ड्रामे में मजीद रहेगा या नहीं। चूँकि इनका किरदार ख़त्म होने के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई, इसलिए ये दो खबरें हमें बताएंगी कि सलजन खातून इस ड्रामे में अब रहेंगी या नहीं। वैसे भी सलजन खातून का किरदार अब इस सीज़न में बहुत ज़्यादा नहीं था और इसकी बड़ी वजह इस सीज़न में उस्मान बे के दुश्मनों की तादाद का ज़्यादा होना है। इसलिए ड्रामे का ज़्यादातर वक्त उन दुश्मनों के फंदों से निकलने और इनका मुकाबला करने में गुजर जाता है। लेकिन ट्रेलर में सलजन खातून की मौत दिखा दी गई है, तो अगर इन्होंने कुरुलुश उस्मान छोड़ा तो उसको छोड़ने की दो वजूहात होंगी। पहली वजह हो सकता है वो स्टेज ड्रामा जो कि सलजन खातून फरवरी में करेंगी। ये स्टेज ड्रामा लाइव है और इससे मुतल्लिक तफसीर इनकी इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मौजूद है। इस ड्रामे का नाम है बेन वारिम। इसके अलावा नाजरीन इकराम, दूसरी खबर यह है कि एक एजेंट जिसका नाम है गोक्शन सेल और वो तुर्की ड्रामों से मुतल्लिक अदाकारों की डील्स वगैरह करवाती है, तो इससे सलजन खातून और बामसी बे की हालिया दिनों में मुलाकात हुई है और इनकी इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस तस्वीर का लाजमन ये मतलब है कि सलजन खातून को कोई ना कोई ड्रामा मिल रहा है और अगर उनकी कोई डील फाइनल हो गई तो सलजन का किरदार कुरुलुश उस्मान से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पिछले दिनों एक आर्टिकल भी नज़र से गुजरा था जिसमें लिखा था कि सलजन खातून अब कुछ वक्त अपने बच्चे को देना चाहती हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से ये किरदार ख़त्म हो रहा हो। वैसे इस वक्त ड्रामे में सलजन खातून की इतनी उम्र दिखाई गई है जितनी कि अगर हलीमा का किरदार तारीख के मुताबिक इस ड्रामे में रहता तो उसकी होती। इसलिए अगर सलजन खातून का किरदार ख़त्म हो भी जाए तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं बनती। एर्तुगरुल का किरदार तो पिछले सीज़न में ही ख़त्म हो चुका था और इसी तरह बामसी बे का भी। एक सलजन खातून ही दिलरुश एर्तुगरुल की यादों में से बाकी रही थी, तो शायद अब सलजन की बारी हो, क्योंकि कोई भी किरदार हमेशा तो ड्रामे में नहीं रह सकता सिवाय हीरो के, तो वो तो इस ड्रामे में मौजूद है। सलजन खातून की मौत से गुंदूज को शायद खुद को संभलने में मदद मिले और ड्रामे के ये हालात इशारा कर रहे हैं कि आने वाली किस्तों में जल्द ही गुंदूज के बेटे आग तैमूर की एंट्री भी होने वाली है। लगता है आने वाली किस्त यानी किस्त नंबर 80 से गिहातो खान का किरदार भी इस सीरीज से जा रहा है और इसकी वजह हो सकती है इक्तदार की जंग, जो कि गिहातो खान को तारीख के मुताबिक कई बार लड़नी पड़ी थी। और अब ऐसा लगता है कि उस्मान बे के सर से मंगोलों की ये मुसीबत टलने वाली है। और नाजरीन इकराम, अपने चैनल पर जिस वीडियो में मैंने आप लोगों को उस्मान बे के अलग रियासत कायम करने के ऐलान की तारीख बताई थी, तो उस वक़्त सल्जूकी सल्तनत के जो हालात इस वीडियो में बताए थे, महमद बोज़दैक ने बिल्कुल वैसे ही मंजर कशी बड़े बेहतरीन अंदाज में की है।
کہ सल्जूकी सुल्तान के खत तक चेक होते थे और सुल्तान तन्हा किसी से मुलाकात भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा मंगोल फौज सल्जूकी सुल्तान के महल और सल्तनत में दनदनाती फिरती थी। तो ऐसी सूरत हाल में किसी सल्तनत को ख़त्म ही हो जाना चाहिए और यह वक्त अनकरीब इस ड्रामे में हम देखने वाले हैं। इसके अलावा तीसरा किरदार है वजीर आलम शाह का, जिसकी मौत के सभी मुंतजिर हैं कि ये कब मरे और कब उस्मान बे अपनी अलग रियासत का ऐलान करें। क्योंकि वजीर आलम शाह के आने की देर थी कि उस्मान बे को कबीला बदर होना पड़ा, जख्मी होना पड़ा, अपनी जान बचाकर गारों में भूख प्यास से निढाल होकर छुपकर सांप तक खाना पड़ा और अब मंगोलों के जाल में फंसकर पहले गोकतुक जैसा जांबाज खोया और अब उस्मान गाजी का बेटा ओरहान इसी वजीर की वजह से अपनी माँ से जुदा है, जिसे बाला और सल्जन के साथ कबीला बदर कर दिया गया है। और अभी तो उस्मान गाजी को ये बात मालूम नहीं, क्योंकि खुद उन्हें सुल्तान पर खंजर का वार करने के इल्ज़ाम में फंसा दिया गया है और इसकी वजह ये वजीर आलिम शाह और गेहातू है। और अगली किस्त भी सनसनीखेज होगी, क्योंकि पहले नंबर पर तो उस्मान बे को किसी न किसी तरह इस महल से निकलना है। नंबर 2, खुद पर से सुल्तान को खंजर का वार करने के इल्ज़ाम को हटाना है। नंबर 3, वजीर आलिम शाह की असलियत सामने लानी है। और नंबर 4, अपने कबीले के मामलात जो गुंदूस की बेवकूफ़ी के सबब बिगड़ गए हैं, इन्हें दुरुस्त करना है। और आने वाली किस्त में चौथी बड़ी मौत होगी जूलिया की, जो कि बोरान या कोनोरैल्प के हाथों कत्ल होगी। इसके अलावा निकोला का किरदार भी अब ख़त्म होने के करीब है और एनागोल की फतह होगी, जिसके बाद दीगर बाज़ंतीनी कलों की फतह के दरवाजे खुलेंगे। हरमन काया कले के मसले में निकोला की अब वजीर आलिम शाह से ठन जाएगी। इस वक्त निकोला ऐसा जंगजू है जो हर बार उस्मान से शिकस्त खाने के बाद सिर्फ चीखता चिल्लाता रह जाता है। निकोला का किरदार वैसे तो बहुत मज़ाहिया है, लेकिन अब इसके किरदार में सिर्फ मज़ा ही रह गया है, क्योंकि बहादुरी और अकड़ तो उस्मान बे ने निकाल कर रख दी है। एक बात यहाँ मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूँगी कि बज़ाहिर तो यही मालूम होता है कि कुरुलिश उस्मान में सुल्तान को धोखे से खंजर मारकर कत्ल की कोशिश करने वाला सीन दुर्लिश एर्तुगरुल की कॉपी है और सोशल मीडिया पर मैंने कई लोगों को ऐसा एतराज़ करते देखा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, ऐसा सीन कई तुर्की ड्रामों में मौजूद है, आप इसे कॉपी नहीं कह सकते। दुर्लिश एर्तुगरुल में सुल्तान अलाउद्दीन के अकुबात को कत्ल करने के सीन की तरह वैली ऑफ द वुल्व्स में मुराद के किरदार पर इंटेलिजेंस हेड को कत्ल करने का इल्ज़ाम आ जाता है। इसके अलावा हुरम सुल्तान पर सुल्तान को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तारीख में कमोबेश तमाम सुल्तान इसी तरह कत्ल हुआ करते थे कि या तो उन्हें जहर देकर हलाक किया जाता था या फिर उन पर धोखे से वार किया जाता था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोग वजीर आलिम शाह और सल्जन खातून के मौत के बारे में क्या कहेंगे कि वाकई इनका किरदार ड्रामे से ख़त्म होने जा रहा है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि वजीर आलिम शाह इतनी आसानी से मरने वाला है। सादुद्दीन कोपैक ने मरते मरते 2 सीज़न लगाए थे, तो वजीर आलिम शाह मेरे ख्याल में मरने में कम से कम 1 सीज़न तो लेगा। मेरी वीडियोस देखने का शुक्रिया।